प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। महासचिव, प्लीज। क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, एक मिनट प्लीज। मान्य सदस्य प्लीज आप बैठिए। प्लीज मान्य सदस्य, आप सब वरिष्ठ हैं। अरे मान्य सर प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे। रुको, एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ, ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं। मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बार सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं। मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ठीक तो आ रहा है सर? ठीक। तो देखिए, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में चर्चा के लिए स्वीकार करने के विरोध में 149 वोट फिलहाल पड़े हैं। ये अहम जानकारी। और बिल को स्वीकार करने के, चर्चा के लिए स्वीकार करने के पक्ष में 220 वोट पड़े हैं। यानी ज्यादातर सांसदों ने इस बात को लेकर अपना समर्थन जताया है कि इस बिल पर लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के तहत पहली बार लोकसभा में वोटिंग हो रही है। लिहाजा जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से तमाम जो निर्देश हैं वो दिए गए कि आपको वोटिंग में हिस्सा कैसे लेना है, इसकी पूरी डिटेल उन्होंने पहले समझाई। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो पर्ची के जरिए भी अपना वोट रजिस्टर करा सकता है। उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को देना है। इस सबको बांट रहे हैं? नहीं, उसको नहीं देना। तो ये तस्वीरें आप देखिए। जो पक्ष में वोट पड़े हैं वो हैं 220 और विपक्ष में 149। यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर लोकसभा में चर्चा के पक्ष में 200। माननीय सदस्यगण प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें।
खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव बिल पर चर्चा के लिए एक बार फिर वोटिंग होगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए पहली बार लोकसभा के अंदर वोटिंग हो रही है, लिहाजा एक मौका और दिया गया है सांसदों को वोटिंग का। अब दोबारा वोटिंग हो रही है। तो एक देश एक चुनाव बिल पर फिर वोटिंग हो रही है। जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से बताया गया कि जिन भी सांसदों को ऑब्जेक्शन है वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग कर सकते हैं। उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है वोट करने का। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा के अंदर चर्चा हो या नहीं, इस मसले को लेकर फिलहाल वोटिंग हो रही है। और खास बात यह भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए पहली बार लोकसभा में वोटिंग हो रही है। इसलिए यह ऑप्शन दिया गया है कि कुछ लोग अगर चाहें, अगर उन्हें ऑब्जेक्शन है, तो वो पर्ची के जरिए भी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दोबारा वोटिंग हो रही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को चर्चा के लिए लाने के लिए मतदान हो रहा है और पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हुआ है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इसके लिए पहले पूरी प्रक्रिया बताई गई और फिर पहली बार जब वोटिंग खत्म हुई और उसके रिजल्ट सामने आए तो कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज हुए और उसके बाद ओम बिरला की तरफ से यह ऑप्शन दिया गया, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो पर्ची के जरिए वोटिंग करने का ऑप्शन उसे मिलेगा। लेकिन जो पहली वोटिंग हुई है उसमें जो रिजल्ट आया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 220 सांसदों ने इस पक्ष में वोटिंग की है कि लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए और 149 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोटिंग की है, यानी वो नहीं चाहते कि इस बिल को संसद में पेश किया जाए, लोकसभा में पेश किया जाए, इस पर चर्चा हो। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं इस वक्त। आनंद, दोबारा वोटिंग हो रही है, क्या जिन सांसदों ने ऑब्जेक्शन रेज किया पहली वोटिंग के रिजल्ट सामने आने के बाद, ये अब वही सांसद वोट करेंगे या फिर ओवरऑल वोटिंग दोबारा हो रही? नहीं, अभी ओवरऑल वोटिंग दोबारा होगी। जैसे कि स्पीकर ने कहा है कि चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है नई संसद में, तो ऐसे में कुछ सांसदों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पहली बार जो वोटिंग हुई उसमें आपने नंबर्स दिखाए, एक बार फिर से स्पीकर ने कहा कि हम एक बार और मौका देते हैं, तब एक बार फिर से सभी सांसद जो है वो वोटिंग करेंगे। हालांकि पहले उन्होंने कहा था, जैसे कि अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि अगर किसी को लग रहा है कि उनका अगर मत जो है वोट अगर दर्ज नहीं हुआ है तो पर्ची से अपने वोट को करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन स्पीकर ने एक बार फिर से मौका दिया है, तो एक बार फिर से वोटिंग होगी और जो वोटिंग के पहली बार नतीजे हैं कमोवेश वही नतीजे अगली बार में भी रहेंगे। कुछ एक अंतर हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो नतीजे पहली बार है उसमें ज़्यादा बदलाव होने नहीं जा रहा है और सरकार को इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पेश करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो सिंपल मेजोरिटी से कहीं ज़्यादा सरकार के पास अभी सदन में जो लोग मौजूद हैं वो उतना बहुमत है। तो ऐसे में ये बिल आराम से इंट्रोड्यूस होगा और उसके बाद अगला स्टेप होगा कि कानून मंत्री जो है फिर खड़े होकर इस बिल को जेपीसी में भेजने के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ऐसे में इस बिल का पेश होना तो लगभग तय हो गया। एक बार और जो हो रही है फॉर्मेलिटी हो रही है, क्योंकि लेकिन आनंद एक खास बात यह है कि इस बिल को पेश किया जाए, इस पर चर्चा हो, इसके पक्ष में अभी जो वोटिंग रिजल्ट हमारे सामने है वो आंकड़ा है 220 का। अगर एनडीए की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो आंकड़ा है 292 का, 292 का। ये फर्क क्यों आ रहा है? हो सकता है कि बहुत सारे सांसद जो हो मौजूद नहीं हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कुछ मंत्री जो है अभी राज्यसभा के अंदर मौजूद हैं क्योंकि संविधान पर चर्चा चल रही है। और इसके साथ साथ कुछ एनडीए के सांसद भी हो सकते हैं कि उनका भी जो मत है या उनकी वोटिंग जो है वो दर्ज नहीं हो पाई है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसलिए जब दोबारा एक बार वोटिंग हो रही है तो उसमें जो आंकड़े आएंगे उससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार के पास इस बिल को इंट्रोड्यूस कराने के जो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी है, वो आंकड़ों में साफ नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में इस बिल को पेश करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगला स्टेप जैसे कि मैंने बताया जेपीसी को जाएगा और अपोजिशन जो बार बार ये बात कर रहा है, अपोजिशन भी कह रहा था कि जेपीसी में भेजने के वो पक्ष में है, लेकिन उन्होंने उसके पहले इस बिल को इंट्रोडक्शन का विरोध किया था, ये कहते हुए कि इस हाउस का कॉम्पिटेंस नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में ये वोटिंग की मांग कर ली गई है और वोटिंग के जो आंकड़े सरकार के पक्ष में, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। जी आनंद, एक और बात क्लियर करिए, क्योंकि लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हो रही है, तो एक विकल्प स्पीकर की ओर से दिया गया कि पर्ची के माध्यम से भी वोट किया जा सकता है जिन्हें आपत्ति है। तो ये कैसे जुड़ेगा फिर?
देखिए, जो मेंबर्स बैठे हैं हाउस के अंदर, जब वो अपने सीट पे जो बटन लगा हुआ है रेड, ग्रीन और वाइट, उसमें अगर बटन दबाते हैं बिल के पक्ष में या खिलाफ में, तो सामने उनको अपनी स्क्रीन पे दिखता है। जो आप देख रहे होंगे स्पीकर के दोनों तरफ जो बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस सीट पे जो बैठा हो उसका अपना नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो टाइम लिमिट के 10 सेकंड के अंदर आपको बटन को दबाए रखना पड़ता है जब आवाज़ आती है, तो उसका कुछ लोग ऐसा होता है पहले या बाद में दबाते हैं तो उनका वोट जो है दर्ज नहीं हो पाता, और सामने उनको नज़र आता है कि या तो हमारा वोट दर्ज नहीं हुआ, या फिर हमने अगर ग्रीन दबाए थे पक्ष में दबाए थे लेकिन वो रेड हो गया। तो ऐसे मेंबर्स के लिए एक सुविधा होती है कि वो बाद में पर्ची, उसी वक्त पर्ची, उनके पास पर्ची आती है, मार्क्स लेके आते हैं, वो पर्ची पे बना होता है यस, नो या फिर अब्सटेन, उस पर अपना वो जो मत होता है वो दर्ज करके फिर उसको भेज देते हैं टेबल के पास जो स्पीकर के सामने होती है। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो कैलकुलेट करके फिर उसको जो पूरा जो वोटिंग का जो नंबर्स होते हैं उसमें जोड़ा जाता है। आपने देखा हो कि स्पीकर अक्सर जब भी नंबर्स बताते हैं वोटिंग का तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, यानी कि उसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, उसके बाद कुछ देर बाद फाइनल फिगर आ जाता है। तो इसलिए लेकिन एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली, चूंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है इस नई संसद में, तो ऐसे में दोबारा एक बार मौका दिया जा रहा है। इसमें जो आंकड़े आएंगे उसको फाइनल माना जाएगा। उसके बाद अगर किसी को आपत्ति होगी कि उनका वोट दर्ज नहीं हुआ या गलत दर्ज हुआ, तो वो पर्ची के माध्यम से अपना वोट उसमें करेक्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। और आनंद, जो नंबर स्ट्रेंथ फिलहाल हमारे सामने है, उसमें इस पर तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि लोकसभा में ये बिल पेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल को पेश करने के लिए लोकसभा में इस पर चर्चा के लिए तो पर्याप्त आंकड़े मौजूद हैं ही सरकार के पास। जी बिल्कुल, पेश होने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी सरकार के पास है, वो आंकड़े में भी नजर आ रहा है। सिंपल मेजोरिटी से कहीं ज़्यादा, लगभग 60-70 वोट सरकार के पास अभी ज़्यादा है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी आज के लिए व्हिप जारी किया था अपने मेंबर्स को। तो ऐसे में जो मेंबर्स, जो मंत्री नहीं है और जो दूसरे हाउस के मेंबर नहीं है, अगर वो सदन में मौजूद नहीं, जाहिर है उनके खिलाफ पार्टी कुछ एक्शन ले सकती है या फिर उनको नोटिस भेज सकती है कि व्हिप होने के बाद भी, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ ही वोटिंग की मांग की जाएगी। इसलिए कल ही बीजेपी बिल्कुल, असल चैलेंज बिल को पेश करना नहीं बल्कि बिल को पास कराना है, क्योंकि उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। यानी अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 362 सांसद, तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए।